फिल्म जगत में एक से बढ़कर एक उम्दा अभिनेत्रियां रह चुकी हैं। सबकी अपनी खासियत है, पर उनमें से एक अभिनेत्री वो भी है जिसे दर्शकों से खूब प्यार मिला। अपने काम में इतनी समर्पित रही कि उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। जी हाँ, मैं आरजे अनामिका लाई हूँ आपके मनपसंदीदा हसीन अभिनेत्री आशा पारिक जी का जीवन सफर आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। सांप्रदायिक दुर्गत के माहौल में एकता की मिसाल हैं आशा पारिक, क्योंकि उनके पिताजी बचूभाई पारिक जैन समुदाय से थे और उनकी माताजी सलमा पारिक बोहरा मुस्लिम थीं। प्रतिष्ठित परिवार से होते हुए भी आशा पारिक ने अपने जीवन काल में अलग कोने में रहकर लोकप्रियता और सफलता हासिल जरूर की, पर जिंदगी का एक हिस्सा हरदम निरर्थक रहा। शायद गहरा प्यार उसकी वजह थी। तो चलिए शुरू करते हैं आशा जी की कहानी। हिंदी सिनेमा के नायकों में आशा पारिक की इमेज टॉम बॉय की रही है। हमेशा चुलबुल, शरारती और नटखट अंदाज। यही वजह रही कि आशा के समकालीन नायकों ने उनसे दूरी बनाकर रखने में ही भलाई समझी। शम्मी कपूर जैसे दिल हथेली पर लेकर चलने वाले नायक को वो शुरू से ही चाचा कहकर पुकारती थी और उनके आखिरी समय तक यही संबोधन जारी रहा। आशा के बारे में मीडिया में कभी अभद्र गॉसिप या स्कैंडल नहीं छपे। अलबत्ता आशा का साथ पाकर उनके नायकों की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सिल्वर तथा गोल्डन जुबली मनाती रहीं। इसके बावजूद आशा को अभिनय के क्षेत्र में वो मान्यता तथा प्रतिष्ठा नहीं मिली जो नूतन, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर अथवा वैजंती माला को नसीब हुई थी। ये अफसोस आशा के मन में आज तक कायम है। 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी आशा की मां सुधा उर्फ सलमा सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थी। वो उसी दिन एक रैली में भाग लेने चली गई थी। आशा के मामा बड़े मुश्किल से अपनी बहन को समझाइश देकर घर लाए। उसी रात आशा की किलकारियां घर में गूंजी थी। बचपन से आशा को डांस का शौक था। पड़ोसी के घर में संगीत बजता तो घर में उसके पैर थिरकने लगते थे। बाद में मां ने कथक नर्तक मोहनलाल पांडे से प्रशिक्षण दिलवाया। बड़ी होने पर पंडित गोपी कृष्ण तथा पंडित बिरजू महाराज से भरतनाट्यम में कुशलता प्राप्त की। अपने नृत्य कला को आशा ने जन जन तक फैलाने के लिए हेमा मालिनी एवं वैजंती माला की तरह नृत्य नाटिकाएं चोला देवी एवं अनारकली तैयार की और उनके स्टेज शो पूरी दुनिया में प्रस्तुत किए। उन्हें इस बात का गर्व है कि अमेरिका के लिंकन थिएटर में भारत की ओर से पहली बार नृत्य की प्रस्तुति दी थी। स्कूल के एक कार्यक्रम में फिल्मकार बिमल रॉय ने आशा को फिल्म बाप बेटी में एक छोटी सी भूमिका दी थी, लेकिन फिल्मकार विजय भट्ट ने अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई में आशा को ये कहकर मना कर दिया कि उसमें स्टार मटेरियल नहीं है। आशा के करियर को संवारने निखारने का काम डायरेक्टर नासिर हुसैन ने किया। वो उनकी लाइफ में एक तरह से गॉड फादर की तरह आए। वो उन दिनों शशाधर मुखर्जी की फिल्म दिल देके देखो के लिए नई तारिका की तलाश में थे। जिस दिन बात फाइनल हुई उस दिन आशा का 17वां जन्मदिन था। ये फिल्म उनके बर्थडे का गिफ्ट बनकर उनके जीवन में आई। 1959 से लेकर 1971 तक, यानी कि दिल देके देखो से लेकर कारवां फिल्म तक नासिर हुसैन गीत संगीत से भरपूर रोमांटिक लाइट मूड की फिल्में बनाते रहे और आशा ने उनकी फिल्मों में मस्ती के साथ काम किया। नासिर हुसैन के अलावा दूसरे बैनर्स में काम करने से आशा की इमेज बदलने लगी। उन्हें सीरियसली लिया जाने लगा। राज खोसला निर्देशित में तुलसी तेरे आंगन की, 2 बदन और चिराग, शक्ति सामंत की कटी पतंग ने उन्हें गंभीर भूमिकाएं करने तथा अभिनय प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया। शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जॉय मुखर्जी जैसे उस दौर के मशहूर सितारों के साथ आशा ने काम किया।
शम्मी कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब जमी और फिल्म तीसरी मंजिल ने तो कमाल कर दिखाया। आशा के समकालीन अभिनेत्री नंदा, माला सिन्हा, सायरा बानो, साधना एक एक कर गुमनामी के अंधेरे में खो गई, लेकिन आशा अपनी समाज सेवा तथा इतर कार्यों के कारण लगातार चर्चों में बनी रहीं। उनके प्रमुख फिल्मों के नाम इस तरह हैं: दिल दे के देखो, आए दिन बाहर के, आन मिलो सजना, आया सावन झूम के, कटी पतंग, कारवां, दो बदन, घराना, लव इन टोक्यो, मेरे सनम, फिर वहीं दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, जब प्यार किसी से होता है, प्यार का मौसम, मेरा गांव मेरा देश, साजन, जिद्दी, हीरा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, पगला कहीं का। इसके अलावा 2 गुजराती, 2 पंजाबी, एक कन्नड़ फिल्म भी उन्होंने की है। फिल्म में चरित्र नायिकाओं के कुछ रोल करने के बाद आशा ने एक तरह से फिल्मों से संन्यास ले लिया था। उन्होंने कोरा कागज तथा कंगन जैसे पारिवारिक धारावाहिकों में भी काम किया और अपनी लोकप्रियता को जारी रखा। अपनी मां की मौत के बाद आशा के जीवन में एक शून्यता आ गई। उसे समाज सेवा के जरिए भरने की उन्होंने सफल कोशिश की है। मुंबई के एक अस्पताल का पूरा वार्ड उन्होंने गोद लिया है। उसमें भर्ती तमाम मरीजों की सेवा का काम किया, ज़रूरतमंदों की मदद की। फिल्मी दुनिया के कामगारों के कल्याण के लिए लंबी लड़ाइयाँ भी उन्होंने लड़ी है। सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की 6 साल तक वो अध्यक्ष रहीं। केंद्रीय फिल्म प्रमाण मंडल की चेयरपर्सन बनने वाली वो प्रथम महिला हैं। इस कांटों के ताज वाली कुर्सी पर बैठकर जब उन्होंने निष्ठापूर्वक काम किया तो तरह तरह के लोगों से उनका सामना हुआ। फिल्मों में हिंसा और अश्लीलता के दृश्यों पर जब आपत्तियां ली गई तो आशा को आड़े हाथ लिया गया। सबसे कड़वा अनुभव उन्हें शेखर कपूर से हुआ। उनकी फिल्म बैंडिट क्वीन जब सेंसर बोर्ड में पास होने आई तो कुछ संवाद तथा सीन काटने के आदेश जारी हुए। फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर मीडिया में गए और आशा पर अनेक तरह के आरोप लगाए। आशा ने उसका डट कर सामना किया। आखिर में फिल्म के निर्माता बेदी आगे आए और आशा ने जो कट्स सुझाए थे उन्हें निकालकर फिल्म को भारत में रिलीज किया गया। फिल्मकार नासिर हुसैन के साथ उनके आपसी रिश्ते की कहानी भी रोचक है। वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।